साहब ने एक शिल्पबद्ध किया कानून को, और वो भारत का कानून संविधान के रूप में जब लागू हुआ, तब हमें ये स्वतंत्रता और आज़ादी मिली। समता, बंधुता, स्वतंत्रता, इन शब्दों का हम बड़े जोर शोर से और बड़े प्रयास से आगे करते हैं। बाबा साहब ने जीवन में सर्वोच्चता इतनी हासिल कर ली थी कि उनके मुकाबले 6 लोगों में, विश्व के 6 विद्वानों में उनका नाम था। तो नौकरी क्यों नहीं की कि बाबा साहब के लिए उपयुक्त जो पोस्ट होनी थी वो पूरी दुनिया में थी नहीं, तो जिसका बाबा साहब को अपॉइंट किया जाता, क्योंकि जो पोस्ट होती है उसको आगे आकलन करने वाला होता है उसके ऊपर। तो ऐसा कोई नहीं था कि जो बाबा साहब लिखते उसका आकलन कौन करता ऊपर। उनके परीक्षक ने उनके रह के एग्जामिनी नो मोर देन एग्जामिनर, ये उनके आर्टिकल में वहां पर कोलंबिया में लिखा हुआ है, और सिंबल ऑफ नॉलेज वहां पर लिखा हुआ कोलंबिया में। वहां पर जो विश्व में इतना स्थान हुआ कि यहाँ पर जो बराक ओबामा जब पहली बार आए यहाँ पर, तो उन्होंने सबसे पहले बाबा साहब को नमन किया और कहीं नहीं गए। उनके जीवन में जो भारत के ही नहीं विश्व में जो दबे कुचले, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की जो आत्मा की आवाज थी, जो पीड़ा थी, वो बाबा साहब ने हर मंच पर विश्व में जहां पर उन्होंने उस क्षेत्र के लोगों को, साउथ अफ्रीका में जो अत्याचार हो रहे थे या अन्य देशों में जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो आंदोलन चल रहा था, सबको प्रेरित किया। इसलिए उनको विश्व में वो स्थान मिला और उनकी लेखनी ने वो स्थान पाया जो 6 लोगों में उनकी शुमार होती है पूरे विश्व के विद्वान। बाबा साहब हमारे कोई चित्रों में या उनमें नहीं, चित्र तो हमारी श्रद्धा के प्रतीक हैं। बाबा साहब ने कहते मुझे खोजना है तो मेरी किताबों में जाओ, बाबा साहब को पढ़ना है तो उनके साहित्य को पढ़ो, उनकी किताबों में जाओ। बाबा साहब को केवल बोलना नहीं है, बाबा साहब को जीना है। बाबा साहब को जीवन में कैसे उतारा जाए, बाबा साहब के संघर्ष का। बाबा साहब ने अपने एक बच्चे के लिए करोड़ों बच्चों को बचाया। ऐसी विषमता है परिवार में, हम इसके लिए तो नहीं चाहेंगे, लेकिन आज हमारे परिवार समृद्ध हैं। शहरों में हर एक कोई बाबा साहब को जानता है। आज कई जगह के निमंत्रण मेरे पास हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन जिस लक्ष्य को मैं प्राप्त करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, क्या आप उस व्यवस्था का हिस्सा बने जो बाबा साहब ने व्यवस्था बनाई है, उसको समाज के अंतिम छोर तक उसको स्थापित करें। यह इस अकेडमी का संकल्प है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बाबा साहब को श्रद्धांजलि सच्ची जब ही होगी जब उस संकल्प को आप लोग पूरा करेंगे। दीप से दीप जले, आप जाएंगे तो दूसरे आएंगे, उनको आपका भी संरक्षण प्राप्त होगा और हमसे जो बन पड़ा है हम भी करेंगे। बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब को जीने में है। 70 साल से 72 साल से हम भाषण सुन रहे हैं अपने नेताओं का। एक व्यक्ति काम करता है थोड़े दिन, लेकिन अपना उत्तराधिकारी छोड़ के नहीं जाता है। सब उन्होंने बहुत काम किया, साहब वो नेता थे, वो उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद में किसने किया, उसको चलाने वाला तो ट्रेनिंग के नहीं गया है ना। अपना उत्तराधिकारी पैदा करना है, आपने शासक बनना है। शासक जमात में बाबा साहब अधिकार देंगे। मैंने एक चिट्ठी दे दी आपको, लेकिन हमारे हाथों में क्या हुआ कि हमको उस व्यवस्था में ना जाए, इसके लिए बाद में उन्होंने वो तरीके निकालने में वो दिमाग बहुत माहिर है। वो आज की स्थिति में बाबा साहब को ही हमसे हटाना चाहता है। बाबा साहब को हमसे हटा करके अपने मंदिरों की शोभा बना करके वहां पर पूजन रहता है जिसमें कि हमारा प्रवेश वर्जित है। बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी जब बाबा साहब को जीवन में जियोगे। आप मेरे समाज का भविष्य हैं, आप मेरे राष्ट्र का भविष्य हैं। जो पद उन्होंने हमसे कब्जा किए हुए हैं इस नाम पर कि उस वर्ग का कोई योग्य कैंडिडेट नहीं है, इसलिए इसको जनरल से भर दो, वो स्थिति मत आने। बाबा साहब को किताबों में खोजो, बाबा साहब को उस संकल्प को देखो। बाबा साहब 16-16 घंटे पढ़ने का काम करते थे। अंतिम समय में भी बाबा साहब ने 12 बजे तक वो पुस्तक लिखी है जिसकी भूमिका जो बुद्धा एंड इस धम्मा।
मूर्त रूप दिया, किसी को पता नहीं था। हम भी आज तक शंकित हैं कि रत्तू जी जाते हैं बाबा साहब को सही सलामत छोड़ के जाते हैं, लेकिन अगले दिन समाचार मिलता है कि बाबा साहब दुनिया में नहीं है। बाबा साहब के जीवन का एक बहुत बड़ा वो है। रत्तू जी जब जाते थे तो बाबा साहब परमिशन लेके जाते थे 8 बजे और सवेरे 8 बजे आ जाते थे। तो बाबा साहब ने कहा चले गए, तो बाबा सवेरे फिर रत्तू जी आके खड़े हो गए, बाबा साहब अगला आदेश दें। तो बाबा साहब ने कहा अरे रत्तू जी मैंने तुमको बोल दिया तुम चले जाओ। रो के पैरों में गिर पड़े रत्तू जी। बाबा साहब ने सारा काम अपना करे है, आप सोए नहीं हो, मुझे यही देख रहे कि परमिशन लेने आया। बाबा साहब की जिंदगी को हमने जीना है। बाबा साहब दबे नहीं। आजकल के मंत्री तो गुलाम होते हैं। ब्रिटिश सरकार में मंत्री थे, लेकिन उन्होंने हर काम अपना कराया। मजदूरों को जो सुविधाएं देनी थी वो कराई, प्रसूति अवकाश दिलवाया महिलाओं को मजदूरी कम मिलती थी वो महिलाओं को अधिकार दिलवाया। आज समाज में कितने अत्याचार हो रहे हैं। बाबा साहब को जीना है, उन अत्याचारों से भी हमको लड़ना है। हमने उनसे बहस करके अपने बुद्धि को नहीं लगाना है। जो समय उनसे बहस करने में लगाओगे वो तो चाहते हैं कि इनका समय बर्बाद हो, वो अपने समाज को समझाने में लगाओ। 15 दिन में 20 दिन में एक कार्यक्रम ग्रामीण जरूर बनाओ। जब पढ़ा लिखे से मेरे बच्चे ने एक बात की कि जब पढ़ लिख के जाते हैं तो उसका सम्मान और ही होता है। गाँव में जाकर के उसकी सब बात सुनते हैं। जो वहां रहता है उसकी बात नहीं सुनता है, जो पद पर पहुंच जाता है उसकी बात सुनते हैं। तो बाबा साहब ने जो जिंदगी जी उन लोगों के बीच में रहते हुए उनसे दबे नहीं। जब कहा कि भाई पूना फैक्ट्री में साइन किया तो बाबा साहब रो पड़े थे। कहने लगे गुजराती बनिया तेने मेरे को ठगे बिना माना नहीं है, लेकिन तेरे से भी ब्याज समेत लेकर जाऊंगा। 151 सीट थी तब हमारी। रिजर्वेशन हमने मांगा नहीं था, हमने तो अधिकार मांगा था कि हम अपना प्रतिनिधि खुद चुनेंगे और वो हमारी व्यवस्था को वहां पर लागू करेगा। केवल हमारी वोट से जीत के जाएगा, कोई वोट नहीं डालेगा। आज क्या कहते हैं कि मैं तो बाबा साहब ने व्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक अवसर है आपके पास में। हमारा काम तो सुविधाएं देना, संस्थान खोलना है। मिट्टी से घड़े बनाना तो आपका काम है। आपने आगे बढ़ के समाज को कैसे दिशा देनी है ये तय आपने करना है। अधिकारी बन के जाना है। बाबा साहब ने देखा कि मंदिर के सामने तो भिखारी बनते, भिखारी बैठते, मंदिर बनता है तो भिखारी बैठते, मस्जिद के सामने भिखारी बैठते। तो अगर मंदिर मस्जिद बनेंगे तो भिखारी पैदा होंगे, और स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनेंगे तो अधिकारी पैदा होंगे। अपने अधिकारी बनना है। बाबा साहब ने मूर्तियों को, बाबा साहब ने अपने जीवन में किसी की पूजा नहीं की, वो किसी मंदिर में नहीं गए। किताबें ही उनका सब कुछ था। एक जहाज में उनकी किताबें थी, एक जहाज में खुद आ रहे थे, तो किताब वाला जहाज डूब गया। बाबा साहब यहाँ पर हल्ला मच गया, शोर मच गया कि बाबा साहब जो है उसमें, लेकिन बाबा साहब दूसरे जहाज पे उन्होंने काम करना था। जब उनकी बात नहीं मानी, हिंदू कोड बिल क्या था, उन्होंने कहा कि चलो तुम हिंदू ही मानते तो मैं हिंदुओं के लिए जो व्यवस्था बना रहा हूँ उसको मेरा लागू कर दो। अब तो स्त्री को पैर की जूती मानने वाला समाज स्त्रियों को बराबर का दर्जा कहां से देता? बाबा साहब ने ना समझी में आज उन लोगों को समझ में आ रहा है कि वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्त्रियों के लिए थे क्या। आज वो देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, आज देश की राष्ट्रपति बन सकती है, लेकिन मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती। 26 नवंबर संविधान दिवस पर वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति महोदया का वक्तव्य पढ़ने वाला है, उसकी क्लिप मिल जाए, उस भाषण को जरूर सुनना है। उन्होंने इस व्यवस्था पर बाबा साहब के आदर्शों को मानते हुए वो व्यवस्था पर चोट की है कि जेलों में कौन से लोग हैं जिन्हें कानून ही नहीं पता है, जो कानून को डिफेंड नहीं कर सकते हैं।
उन लोगों को तुमने जेल में डाल रखा है, जेलों की संख्या क्यों बढ़ा रहे हो? कैदियों की संख्या क्यों नहीं कम कर रहे हो? ये व्यवस्था तुम्हारे हाथ में है। वो अपना घर मकान बेचकर भी आपके वकीलों की फीस नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति महोदय का वर्तमान में वक्तव्य है ये, जिसका जवाब आज तक सरकार के पास है नहीं। प्रधानमंत्री का मुंह लटक गया था, प्रधानमंत्री का चेहरा देखने वाला था उसमें। तो हमारे लोग अगर राष्ट्रपति बनके ऐसी बात कहते हैं, हमारे लोग, तो कुछ चाटुकारता किसी का हल नहीं है। आपको चाटुकार नहीं बनना है, आपको वास्तुकार बनना है, शिल्पी बनना है। बाबा साहब ने जो दिशा दी है उसको हमने जीवन में जीना है। आश्रम बनेंगे तो राम रहीम और आसाराम पैदा होंगे, और विश्वविद्यालय और संस्थान बनेंगे तो अब्दुल कलाम, बाबा साहब अम्बेडकर और अब्दुल कलाम बनेंगे। रास्ता आपने चुनना है। बाबा साहब एक रास्ता दिखा के गए हमें, उन लोगों के लिए नहीं। आप लोगों ने ये कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे, उनके अधिकार में सारी बातें थी। वो ब्रिटिश सरकार की चापलूसी नहीं करते थे, अपनी बात मनवाते थे। तो मेरे समाज को यह अधिकार चाहिए तो चाहिए। बाबा साहब ने समझाया कि इन्होंने आपको छोड़ने के लिए आंदोलन क्यों चला रखा है, क्योंकि आपने यहाँ पर शिक्षा लागू की, आपने यहाँ पर ब्राह्मणों के प्रभुत्व सत्ता समाप्त की। मुगलों भारत छोड़ो आंदोलन क्यों नहीं चलाया था? अंग्रेजों को चलाया। वो बात समझाते थे, बात बनवाते थे। सामन कमीशन का सब विरोध करे थे, बाबा साहब ने साथ दिया था। तो हमने बाबा साहब को अपनी जिंदगी में जीना है, बाबा साहब को जीवन में उतारना है। 16-16 घंटे 18-18 घंटे पढ़ाई करके उस स्थान को प्राप्त करना, उसको उच्च स्थान को, सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करना है, जिन पर केवल इनका 15% का कब्जा है। जो ये कलम की बात बताई थी, ये तो इसने तो कब्जा किया हुआ है, बाकी सारा काम तो ये काम करता है ना। इसकी कोई भूमिका नहीं है सिवाय अपना अधिकार जमाने के। 15% की कोई भूमिका नहीं है। वो बैठ के खा रहे हैं और आज भी सत्ता पे काबिज है। 15 संसद में जितनी है तो 15% कितनी सीट बनती है? 70-80 सीट बनती है 500 में से। लेकिन इनके पास कितनी है? 300 से ऊपर इनके पास सीट है। आज हम आपस में ही लड़ मर रहे हैं, जिससे कि उनको फायदा हो रहा है। तो बाबा साहब को जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी, वो शिक्षित बनो, फिर संगठित हो, उसके बाद संघर्ष की दिशा मिलेगी आपको। ये उंगलियां ऐसे ऐसे रहेंगी, इनको हर एक कोई तोड़ देगा, और जब तक ये भूसा नहीं बनेगा तो ताकत नहीं बनेगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे बच्चे आपस में बड़ा प्यार से एक दूसरे को वो करते हैं, मतलब सराहना करते हैं। और संडे का जो चलाया है वो जारी रहना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन, लेसन लिखो, सब कुछ करो, निबंध लिखो, भावनाएं व्यक्त करो। रॉबिन और तुषार जो आज बोल रहे थे, आज मुझे कुछ इनकी निर्भीकता नजर आई पहले के बजाय। इनसे बुलवाओ, इनसे ही संबोधन कर पाओ, तो इनका भय भी खुलेगा और अपनी बात को किस ढंग से रखना है। बाबा साहब से क्या सीखा? बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में इतने यहाँ से प्रतिनिधि गए, किसी के दबाव में नहीं गए, अपनी बात रखी और इतने सही ढंग से बात रखी कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा, मानना पड़ा उस व्यवस्था को। तो मैंने कहा कि बाबा साहब को समझना कोई 10-15 मिनट का, 20 मिनट का वो नहीं है। बाबा साहब किताबों में है, बाबा साहब किताबों में है। बाबा साहब को आचरण में लाओ। नेता लोग केवल मंच पर भाषण देके चले जाते हैं, आचरण में कोई नहीं लाता है। हिम ज्ञान चर्चा एसोसिएशन है, वो अच्छा काम कर रही है, गाँव-गाँव में जाते हैं, बाबा साहब के बारे में बताते हैं, वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे संगठन हमारे खड़े हो गए हैं। बुद्धिस्ट अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं ट्रस्टी हूँ। हमारा संकल्प है कि हम अगले 2 साल में 22 प्रतिज्ञाओं के आधार में 22 स्कूल पूरे भारत में खोले हैं अपने। 2-4 जगह जमीन हमें मिल गई यार, और 8-10 जगह बातचीत चल रही है, एग्रीमेंट होने वाला है। सांगली में हमें 20 एकड़ जमीन उन्होंने दे दी है, सांगली कर साहब ने। 700 एकड़ में यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। उसमें केवल अपने लोग ही रहेंगे, अपने प्रोफेसर रहेंगे, उनकी कंडीशन है इस तरह की। तो इस तरह से जो है बाबा साहब के सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तभी होगी जब हम बाबा साहब को आचरण में रहेंगे। बाबा साहब को जीने की जरूरत है, बाबा साहब को गुणगान की जरूरत नहीं थी। बाबा साहब कहते थे
बाबा साहब को मेरे जो कार्य अधूरे हैं उनको छोड़ो। तो जो ब्रिटिश ने जब लेबर मिनिस्टर में जो उन्होंने 35 लोगों को पढ़ने भेजा था कि मेरी जगह ये काम करेंगे, मेरी जगह मेरा उत्तराधिकारी बनेंगे, उन लोगों ने एक ने भी नहीं देखा कि हाँ बाबा साहब से सलाम भी, बाबा साहब से नमस्ते भी जाकर कर लें, और अपने अपने उसमें जुड़ गए पेट भरने में। पेट तो 100 ग्राम अन्न में भर जाता है भाई। जिंदगी तो जानवरों की भी होती है, मनुष्य की जिंदगी जियो, व्यक्ति की जिंदगी जियो, वो शिक्षा से होगी। तो आज के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप लोगों का कार्यक्रम बाबा साहब के स्मृति में जो भी कार्यक्रम है, 6 त्योहार है हमारे, 6 अवसर हैं। अकादमी मैं रहूं ना रहूं, कोई भी ना रहे, आप जो यहाँ पर प्रमुख हैं, इन कार्यक्रमों को आप जारी रखिए। 25 दिसंबर के कार्यक्रम की भूमिका तो समिति बनाएगी, जो भी है आदर्श साहब अपना जो भी समिति है, लेकिन जो कार्यक्रम हमारे हैं ये जरूर चलते रहने चाहिए, और अच्छे अच्छे विचार आप लोगों के बीच में रहें। ग्रुप डिस्कशन हो, किसी ने ज्यादा पढ़ रखा है, किसी ने कम पढ़ रखा है, अपनी समस्याएं आपस में हल करें। समस्याओं का हल है, जैसे मेरे बच्चे ने कहा, कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका हल नहीं है, सब समस्याओं का हल है। हम आपस में बैठ करके अपने विचार व्यक्त करें और अपने परेशानियों को आपस में सुलझाएं, और अधिकारी बनने का, बाबा साहब को 37 भी अधिकारी बनने का संकल्प आप लेंगे। परीक्षाएं चल रही है प्यारे बच्चों, इन परीक्षाओं में अपनी जान लगा दो। अगर बाबा साहब की जयंती पर, बाबा साहब के श्रद्धांजलि सभा में आप संकल्प लेके जाओ, जो सही सवाल हो उसी का जवाब दो, नेगेटिव मार्किंग भी है, पूरी तैयारी से जुट जाओ और अधिकारी पद पर अपना कब्जा करो। यही मेरी आज के इस श्रद्धांजलि सभा में आपसे आग्रह भी है, और बाबा साहब को पुनः नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम।